दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में जो आपके खून में बढ़े हुए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और नसों की ब्लॉकेज को बिल्कुल साफ कर देगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर जानकारी हम लेना चाहें तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा फैटी मटेरियल है जो हमारा शरीर ही बनाता है। तो ये इसके कोलेस्ट्रॉल के हमारे शरीर में बहुत सारे काम हैं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिवर में चलती है, तो लिवर के अंदर ये सारा इसको कंट्रोल करने का काम होता है। तो इसके बहुत सारे शरीर में काम है, जैसे कि आपकी खून का बनना, आपकी हड्डियों का विकास, आपके हार्मोन को बनाना, आपके बालों की ग्रोथ को करना, और बच्चों और बुजुर्गों में भी इसके स्किन मसल के ऊपर बहुत बड़ा रोल है इसका। अगर कोलेस्ट्रॉल एलडीएल आपका गड़बड़ हो जाए तो ये सभी गड़बड़ियां आपके अंदर शुरू हो जाएं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने लग जाए तो आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो जैसे कि आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज होना, सिर के अंदर आपको भारापन लगना, आपका पूरा शरीर बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होना, आपकी हड्डियों में दर्द हो जाना, जोड़ों में दर्द जाना, आपको थकान लगना, और धीरे धीरे जैसे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता जाता है तो उसके साथ ही आपके नसों के अंदर ब्लॉकेज, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है। और खास करके आंखों के ऊपर भी देखा गया इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपकी जो विजन है उसके में भी दिक्कत आ जाती है, आपका बीपी बढ़ने लग जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ने के कुछ लक्षण आपको मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की हम बात करेंगे जिससे आपका ये बढ़ा हुआ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है बिल्कुल साफ हो जाएगा, नसों की ब्लॉकेज बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादातर ये नुस्खे उनके लिए भी काम करेंगे जो कुछ ना कुछ मेडिसिन खा रहे हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी लंबे से बढ़ा आ रहा है, तो आप मेडिसिन खा के थक चुके हैं, कोई भी मेडिसिन है वो आपके ऊपर काम नहीं कर रही है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा कारगर है। तो सबसे पहले इन नुस्खों को कैसे, घरेलू जो नुस्खे करने हैं उसके बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कि इसके लक्षण कैसे मिलेंगे। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर बढ़ने से क्या होता है, आपकी नसें तो बंद होती हैं, क्योंकि ये फैटी सब्सटेंस है, आपकी नसों के अंदर फैट जमा हो जाता है जिससे आपकी नस तंग हो जाती है। और देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को आप सुनते हैं कि लगभग उनकी 30 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, उनकी एकदम से वो सोए हुए थे, उनको हार्ट अटैक आया, बाद में उनका पोस्टमार्टम से पता लगता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो उसका सबसे बड़ा मेजर कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। इसके अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल जब बढ़ जाए और एचडीएल जब कम हो जाए तो ये खतरनाक हो जाता है। एलडीएल है बुरा फैट है, एचडीएल है अच्छा फैट है। तो घरेलू नुस्खे अपनाने से पहले ये कुछ लक्षणों के बारे में आपको जानना चाहिए, ताकि आपको पहले से ही पता करके आप अपना कंट्रोल कर सकें। तो इसके आगे हम बात करेंगे कौन से घरेलू उपाय करके आप कोलेस्ट्रॉल से पीछा छुड़वा सकते हैं। इसका जो पहला लक्षण आपको मिलता है वो सारे शरीर में दर्द मिलता है। कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो नसों की ब्लॉकेज आपकी बढ़ती जाती है, उससे आपकी जो टांगों में दर्द है, हाथों में दर्द है, कमर में दर्द है, क्योंकि नसों के अंदर खून पूरी तरह जा नहीं पाता है, तो उससे आपका ये सारी जगह पे दर्द होना शुरू हो जाता है। जो दूसरा इसका जो सिम्टम ज्यादातर देखने को मिलता है वो है ब्लॉकेज। नसों के अंदर ब्लॉकेज होने लग जाती हैं, टांगों की नसों के अंदर ब्लॉकेज होने लग जाती है, जिससे आपकी टांगों में दर्द हो जाता है। जैसे महिलाओं में वेरिकोज वेन है, ऐसी दिक्कत आ जाती है। पिंडलियों में दर्द बहुत ज्यादा होती है, जिससे रात को नींद भी नहीं आती है, सारा शरीर स्टिफ हो जाता है, सख्त रहने लग जाता है। तो ये इसके लक्षण आपको मिल सकते हैं। हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है, आपको स्टंट डलवाने पड़ सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ब्लॉकेज आपकी बढ़ती है तो हाई बीपी इससे आपका आने लग जाता है। स्वेलिंग है, आपके चेहरे के ऊपर सूजन आना शुरू हो जाती है सुबह सुबह। विजन है, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे जैसे और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ओबेसिटी, मोटापा भी इसके साथ आ जाता है। खास करके पेट वाला हिस्सा, वहां पे मोटापा बहुत ज्यादा आ जाता है, बेली फैट है। गैस, फ्लैचुलेंसी, इसके साथ गैस, एसिडिटी, फ्लैचुलेंसी भी आगे चलकर आ जाती है। बाल बहुत झड़ते हैं, और खास करके नी पेन और सर्वाइकल पेन जैसी दिक्कतें, घुटने दर्द जैसी दिक्कतें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बहुत जल्दी आ जाती हैं। ये नसों की ब्लॉकेज के सिम्टम है जो आपको मिल सकते हैं। अब चलते हैं उन घरेलू उपाय की तरफ जिनसे आपको करने से बहुत ही जल्दी कोलेस्ट्रॉल आपका नेचुरली तरीके से नीचे आ जाएगा। सबसे पहले जो घरेलू उपाय आपने करना है वो है अनियन जूस, जिसको हम बोल देते हैं कि प्याज का रस। प्याज का रस 1 चम्मच आपने लेना है। इसका बहुत ज़्यादा गुण देखे गए हैं, क्योंकि प्याज का रस एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड को सॉफ्ट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे ही आपका 1 चम्मच ये प्याज का रस आप लेना शुरू करेंगे, घर पे तैयार आप कर सकते हैं, आपकी गैस, आपकी एसिडिटी, आपका खून भी साफ हो जाएगा, बॉडी भी डिटॉक्स होगी, और आपके शरीर में जो दर्द था और कहीं पे ब्लॉकेज थी वो भी धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगी। अब बात है कि इसको लेना कैसे है, जो प्याज का रस है।
कोई भी प्याज है, चाहे लाल है चाहे वो सफ़ेद है, किसी भी तरह का प्याज है आपके पास, बस लाल में उसका असर थोड़ा सा तेज होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी सफ़ेद में थोड़ी सी कम होती है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो उसका 1 चम्मच रस आप मिक्सी के अंदर प्याज को ग्राइंड करके उसको छन्नी के अंदर छान कर दबाकर 1 चम्मच रस निकाल लें और उसको 1 कप पानी के अंदर या 1 गिलास पानी के अंदर सुबह उठते ही पीना शुरू कर दें। जब आप दोपहर के टाइम ले सकते हैं, नहीं तो सुबह उठते लेना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया फायदे मिलेंगे। आपकी सोजिश है, आपकी ब्लॉकेज है, आपका चेस्ट पेन है, आपका मोटापा है, गैस एसिडिटी जैसी दिक्कतों से आपको धीरे धीरे, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज आपकी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो डेली आप कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है वह गार्लिक एक्सट्रैक्ट। गार्लिक के अंदर देखा गया कि बहुत सारी रिसर्च है कि इसके अंदर ग्लूटाथाइन होता है। ग्लूटाथाइन एक ऐसा सब्सटेंस है, जो ऐसा तत्व है जो गार्लिक में मिलता है, जो हमारे सारे शरीर की किसी भी हिस्से की ब्लॉकेज को रिमूव कर सकता है। कहीं पे नस बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, कहीं पे नस बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई है, चाहे आपके टांगों में ब्लॉक हो गई थी, चाहे कि आपके आंखों वाले हिस्से में ब्लॉक हो गई थी, चाहे हार्ट के हिस्से की ब्लॉकेज हो गई थी, तो हार्ट की ब्लॉकेज को बहुत जल्दी ये दूर करता है। दूसरा, जो आपके ब्लॉकेज पहले की हो गई है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, प्लेक बन गया है वहाँ पे, चाहे वो 70-80% ब्लॉकेज है, उसको भी ये रिमूव करने का काम करता है। बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी की, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ग्लूटाथाइन का ये बहुत असर करता है। 1 से 2 पीस खाने से ही ये लहसुन अपना काम करने लग जाता है। हार्ट अटैक की जो बार बार आने की समस्या, उससे ये पीछा छुटकाता है। और बॉडी पेन है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, आपको दर्द चलने से, नसें ब्लॉकेज होने की वजह से जो आपके सारे शरीर में दर्द हो रहा था, उसको ये ठीक करता है। तो गार्लिक एक्सट्रैक्ट है जो आपसे नहीं तैयार हो पाएगा, इससे मेरी अलग से वीडियो है इसके ऊपर, वो आप देख सकते हैं अगर तैयार भी करना चाहें। नहीं तो आप कच्चा लहसुन 1 से 2 कली सुबह उठते ही खाली पेट जरूर लेना शुरू करते हैं। नॉर्मल पानी से लें, गर्म पानी से ना लें, तो धीरे धीरे आपकी ब्लॉकेज है, दर्द है, नसों की कमजोरी है, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। 1 से 2 कली वो आप लहसुन की ले सकते हैं। तीसरा जो घरेलू उपाय जो आपने करना है, आधा चम्मच अजवाइन का। अजवाइन है एक तरह की बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। पेन ये बहुत जल्दी शरीर में से निकालती है, गैस को ठीक करती है, एसिडिटी को ठीक करती है, और नी पेन और जो टांगों का आपका दर्द है उसको दूर करके ब्लॉकेज को भी ये क्लियर करती है। कहीं पे भी कोई नस ब्लॉकेज होगी हो तो अजवाइन आधा चम्मच लेना कैसे है इसको ये जान लें। आधा चम्मच अजवाइन को आप तवे के ऊपर रोस्ट कर लें, जब ये भून जाए इसको किसी भी बर्तन में डालकर पीस लें, और फिर इसको 1 कप या 1 गिलास पानी के अंदर 5 से 10 मिनट गर्म कर लें। उसके बाद इसको छान के कभी भी शाम होने से पहले, सुबह दोपहर खाने के बाद कभी भी इसको आप ले सकते हैं। तो ये भी घरेलू उपाय जो अजवाइन का बहुत ज़्यादा कारगर है, नसों की ब्लॉकेज को ये दूर करता है। तो ये तो कुछ घरेलू उपाय हैं जो आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, नसों की ब्लॉकेज खोलने में काम करेंगे। अब चलते हैं कि खाना इसके अंदर क्या ध्यान देना है, कौन से खाने इसके अंदर बिल्कुल नहीं खाने हैं। ट्रांस फैट है, जैसे कि बर्गर है, फ्राइड चीज़ें हैं, उनके अंदर ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो नहीं खानी है। मक्खन है, घी है, इसके अंदर नहीं खाना है क्योंकि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कार्ब्स हैं, जैसे ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आपको नहीं खाने हैं। शराब और स्मोकिंग है, धूम्रपान है, ये बिल्कुल नहीं इसके अंदर करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें लीवर को खराब करता है। एक बहुत बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ने का, वो है प्रोटीन पाउडर। इसी वजह से जो जिम जाते हैं उनको हार्ट अटैक आ जाता है। प्रोटीन पाउडर कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से बढ़ाता है, पर वो लिवर का कोई सप्लीमेंट साथ में नहीं लेते हैं। तो लिवर के ऊपर भी मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जिम जो जाते हैं चाहे देखने में सेहतमंद है, उनकी भी नसें ब्लॉक जो होकर हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ टेस्ट आपको करवाने पड़ेंगे ताकि आपको कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल है, इससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बिल्कुल जानकारी पूरी ले सकते हैं। उन लोगों को कुछ आराम कम महसूस होगा जिनका यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल के साथ बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, लीवर फंक्शन टेस्ट उनके बढ़े हुए हैं, और जिनको अपना कारण ही नहीं पता कि उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है। तो इसलिए उनको ये कम आराम मिलेंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोग इससे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इसके बिना और भी कुछ टेस्ट हैं, इन बीमारियों के लोगों को थोड़ा सा कम आराम मिल सकता है क्योंकि इनको इन बीमारियों की भी इलाज की जरूरत है। जैसे सीआरपी बढ़ा हुआ है, एएसओ किसी का पॉजिटिव है, आरए किसी का पॉजिटिव है, तो उनको कुछ कम आराम मिलेगा। नहीं तो सारे लोगों की लगभग 80% से
100% तक आप इससे पूरा आराम पा सकते हैं। बहुत ही आसान घरेलू उपाय है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करके आप अपनी नसों की ब्लॉकेज और दर्दों से और वाज का पित्त जैसे रोगों से आप पूरा पीछा छुटका सकते हैं। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कैसे किसी के हार्ट के वाल्व खराब हैं, एफिशिएंसी कम है उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे थायराइड और डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज कर सकते हैं, उम्र भर दवा आपको खाने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये घरेलू पर दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।